आज हम क्लास सेकेंड ईयर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज प्रोसेस और प्रोसेस की कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट हैं। और कल आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक लेक्चर दिया था। आज हम डिफरेंट किस्म की प्रोसेस स्टेट देखेंगे या प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब मेन यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह उनको रिसोर्सेज असाइन कर रहा होता है या किस तरह उनको मेमोरी असाइन कर रहा है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे ये प्रोसेस है क्या, बेसिकली ये प्रोसेस क्या चीज है। प्रोसेस हम उस चीज को कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड मींस कि प्रोसेस आप उसको कहेंगे जिसको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने जिस प्रोसेस को सीपीयू दे दिया है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ये बिल्कुल मेन और सिंपल डेफिनेशन है। अब कोई भी आपका जो प्रोग्राम है, कोई भी आपकी जो एंटिटी है, ठीक है, या आपका जब उसको प्रोसेसर मिल चुका है तो वो प्रोसेस बन जाता है। या कोई भी आपका टास्क है उसको सीपीयू मिल गया है, वो अपना काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। अब ये प्रोसेस स्टेट क्या होती है। सबसे पहले देखें, जब आपके पास एक प्रोसेस आता है, ठीक है, आपके पास आपकी क्यू में वो सारे प्रोसेस आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद उनका एक आर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, जिससे वो प्रोसेस जो होता है उसको सीपीयू असाइन किया जाता है। अब पहले इस डायग्राम से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी होती है। सबसे पहली जो स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की, पहली जो स्टेट होती है वो रेडी होती है। ठीक है, अब ये जो रेडी होती है, सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे इस स्टेट में आ रहे होते हैं। अब फिर उसके बाद एक कोई भी मींस आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी जो भी शेड्यूलिंग या जो भी एल्गोरिदम यूज कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग वहां से वो प्रोसेस जो होता है उसको सीपीयू असाइन होता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपका प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है। अब यहाँ से सपोज यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो तीन प्रोसेस हैं, एक P1 है, P2 है, सपोज हमने किया। अब पहले यहाँ पे आपके पास सपोज ये P2 है। अब P2 जो है, अब ये जो P2 जो है, सबसे पहले यहां से ये डिस्पैच होगा। ठीक है, जब ये रेडी से रनिंग की तरफ जा रहा है, मींस कि रनिंग में जब आएगा, अब ये रेडी के से ये मुराद होता है कि ये प्रोसेस जो है रेडी है, बस इसको सीपीयू असाइन किया जाए। अब ये जब यहाँ से डिस्पैच होगा, डिस्पैच होकर ये रनिंग स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे सीपीयू दे दिया गया। अब यहाँ पे इसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ली है। अब यहां से उसके बाद सपोज ये पहले P2 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि P2 को सपोज हमने 5 मिनट असाइन कर दी, इसका जो टाइम है, और P1 जो है सपोज इसका 7 मिनट में ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे जब आपके पास आपने यहाँ से आपका पहले P2 गया था, यहाँ पे आपकी रनिंग स्टेट में, जब आपकी यहाँ पे रनिंग स्टेट में आपका P2 चला गया, इसको सीपीयू असाइन हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अगर हो सकता है यहाँ पे कोई इस इवेंट अकर हो गया, कोई इंटरप्ट अकर हो गया, टाइम भी खत्म हो सकता है। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास P1 एक अकर हो गया। अब इसको 3 मिनट इसने एग्जीक्यूशन की थी, उसके बाद P1 अकर हो गया था। अब P1 जो था उसको हम सपोज कर लेते हैं इसकी प्रायोरिटी हाई थी आपके P2 से। इसने क्या किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके P2 को वेट पे लगा दिया है। मींस ये जो आयो ये ब्लॉक स्टेट की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अब ये जो P2 है ये ब्लॉक हो गया। अब ये क्या करेगा, वेट करेगा तब तक जब तक सीपीयू आपका फ्री नहीं हो जाता। जैसे यह हो सकता है कोई यहाँ पे इनपुट आउटपुट इवेंट अकर हो गया था, इस वजह से भी आपका प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया था। अब दोबारा से जब जो भी इसमें इंटरप्ट आई थी उसको कंप्लीट करेगा उस काम को। जिस तरह आपको आप एडमिशन फॉर्म लेकर जाएं तो उसमें कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, आपको कहा जाए कि जी आप दोबारा से जाएं, जी ये मिसिंग है, तो आप ब्लॉक स्टेट में चले जाते हैं, आप उसको साथ अटैच करते हैं, दोबारा से फिर आपको
लाइन में आना पड़ेगा और तो वही काम यहाँ पे आपके P2 के साथ हो गए। या इस तरह भी हो सकता है कि P2 का टाइम आउट जो है वो सपोज इसको 5 मिनट के लिए हमने कहा था, तो जैसे ही 5 मिनट हुए इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, इससे प्रोसेस ले लिया, तो ये वापस इसको रेडी में भेज देगा, तो ये आपके पास टाइम आउट हो जाएगी। मेन जो आपके पास होती है प्रोसेस की जो स्टेट होती है वो रेडी होती है, रनिंग होती है और ब्लॉक होती है। ये 3 स्टेट होती हैं। और ये जो साथ में रेडी सस्पेंडेड है, ब्लॉक सस्पेंडेड है, सपोज ब्लॉक में से भी उसको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है, अब वो ब्लॉक सस्पेंडेड में दोबारा से रिज्यूम होगी, ब्लॉक में आएगी, आईओ में जाएगी, फिर रेडी। तो ये आपके प्रोसेस की एक पूरी स्टेट होती है कि आपका प्रोसेस पहले रेडी स्टेट में जाएगा, फिर रनिंग में जाएगा, फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो यहाँ से आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं होगा या ब्लॉक की तरफ आएगा या दोबारा से डिस्पैच होकर रेडी की तरफ चला जाएगा। अब देखते हैं इसको डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। Whenever a program is successfully loaded in the memory, then it's corresponding means कि जब आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल लोड होगा मेमोरी में। अब सबसे पहले जब आपका प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर जाता है तो उसका पीसीबी एक क्रिएट किया जाता है। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, हर प्रोसेस का अपना अपना पीसीबी होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन विच मींस कि जब आपकी वही बातें लिखी हुई कि डिफरेंट स्टेट से आपका प्रोसेस गुजर कर जाएगा। उसके बाद रेडी स्टेट है। A process is said to be in a ready state if it could use a CPU become available. So a ready process will start execution if CPU become available it, and there may be more than one ready process in main memory. वही जिसका आपको मैंने P1 P2 की एग्जांपल दी थी। These ready process are arranged in a list is called ready list. Process are arranged in priority basis के ऊपर। अब रनिंग में क्या होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है। ब्लॉक में क्या होगा, आपका कोई भी उसको इवेंट अकर हुआ है या इनपुट हो गया, कोई इंटरप्ट अकर हो गया जिसकी बेस पे आपका प्रोसेस ब्लॉक हो गया है, वो दोबारा से रेडी क्यू में जाएगा। रेडी सस्पेंडेड, सस्पेंशन वो टेम्पररी तौर पे उसने उसको स्टॉप कर दिया था, कुछ उसके सपोज कुछ इस तरह के ऑपरेशन उसने जो परफॉर्म करने थे, इस वजह से कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अकर हो गया था जिस वजह से उसने किया था। या समटाइम जिस आपके सिस्टम डाउन हो जाते हैं, ठीक है, हो सकता है उस तरह का कोई काम, तो इस वजह से उसने रेडी सस्पेंड में भेज दिया था। इसी तरह ब्लॉक सस्पेंडेड है। अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन अ ब्लॉक सस्पेंड इफ अ ब्लॉक प्रोसेस मींस कि ब्लॉक प्रोसेस में कुछ न कुछ इवेंट अकर हो गए जिसकी वजह से उसने ब्लॉक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया है।